आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने है, ब्रिटेन देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। ब्रिटेन देश में 2024 में कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, पहले कौन से प्रधानमंत्री वहां पर हुआ करते थे, अब किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। जिस प्रकार से भारत देश में कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी काम करती है, उसी प्रकार से ब्रिटेन देश में कौन सी पार्टी काम करती है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 140 साल के इतिहास में पहली बार सबसे बुरी हार इस व्यक्ति की हुई है। इस व्यक्ति का नाम है ऋषि सुनक और इनकी जगह पर ब्रिटेन देश का नया प्रधानमंत्री जो है वो कीर स्टारमर या कीर स्टारमर नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है। आप देखो 140 साल के इतिहास में सबसे बुरी हार किसी प्रधानमंत्री की हुई है तो भारतीय मूल का प्रधानमंत्री है, उस व्यक्ति का नाम है ऋषि सुनक। ये जो ऋषि सुनक है इस व्यक्ति की हार हो चुकी है। तो आज के सेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटेन देश में चुनाव किस प्रकार होता है और ब्रिटेन का संसद भवन कहां पर है। जिस प्रकार से भारत देश का पार्लियामेंट सिस्टम है उसी प्रकार से ब्रिटेन देश का भी पार्लियामेंट सिस्टम है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि भारत देश में अंग्रेज लोगों ने आक्रमण किया हुआ था, अत्याचार किया हुआ था, भारत देश के ऊपर लगभग 350-400 साल तक राज किया हुआ था। तो आज हम समझेंगे ब्रिटेन देश का संसदीय चुनाव और 2024 में ब्रिटेन देश में किस प्रकार से कितनी वहां की पार्टी है, कौन सी पार्टी है, किस प्रकार चुनाव होता है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए, जैसे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ये है दिल्ली। भारत देश के दिल्ली में चुनाव होता है। चुनाव आयोग की स्थापना जानते हैं आप लोग। भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई है वो हुई है 25 जनवरी 1950 को, आपको पता है। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 ये डेट याद रखना पड़ता है आपको। तो 25 जनवरी 1950 को भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई है और हेड ऑफिस दिल्ली में है। संविधान में आर्टिकल आप जानते हैं 324 से लेकर के 329 के बीच में संविधान में चुनाव आयोग के बारे में उल्लेखित है। तो आप यहाँ समझोगे एक बात कि भारत देश में जो संसद है, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, संसद भवन, संविधान में कहाँ उल्लेखित है, संविधान में आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है कि भारत देश में चुनाव आयोग होता है, जो है संसद भवन होता है। पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया कहाँ पर उल्लेखित है, आर्टिकल 79 में। तो ब्रिटेन देश का चुनाव को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंडिया के चुनाव के बारे में चलता हूँ। देखिए संसद भवन जो है इसके 3 भाग संसद के। पहला होता है लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आप जानते हैं इनका कहाँ कहाँ उल्लेखित है संविधान में, बताओ मुझे। ये वाला 81, ये वाला 80 और ये वाला 52। अच्छा, जो भारत देश की लोकसभा है, लोकसभा में सीट कितनी है, सांसद, जैसे अपने यहाँ छिंदवाड़ा जिले से बंटी साहू सांसद बन के गए हैं लोकसभा में दिल्ली। तो भारत देश में कुल कितने सांसद है ये डिसाइड कब किया था, तो याद रखना होगा आपको। पहले ये ध्यान दो कि लोकसभा में सीटों की संख्या है 545, इनका चुनाव होता है। देश का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और ये जो है 245 सीटें ये है, एक राष्ट्रपति है, ठीक है ना। ये जनसंख्या डिसाइड की गई थी 1971 में। 1971 में ये बताया गया था कि भारत देश में लोकसभा की सीटें 545, राज्यसभा की सीटें 245 और राष्ट्रपति 1 ये होंगे। ये भारत का सिस्टम है और 2026 में ये सीटें बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 888, ये हो जाएगी 384 और ये 1 रहेगा। इस प्रकार से लोकसभा की सीटें बढ़ जाएगी। देश का पहला आम चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था, मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना, ये आपको पता हो गया। तो भारत देश में जिस प्रकार से 2 पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है और एक भाजपा है, बीजेपी। 2024 का चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस ने 99 सीट लाई हुई है, मतलब एनडीए ने, और यहाँ जो है बीजेपी मतलब कौन सा चुनाव, ये यूपीए है। कांग्रेस को समर्थित करने वाली जो पार्टियां हैं उनके समूह को यूपीए कहते हैं। कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, उसको यूपीए कहते हैं, है ना। तो यूपीए में कितना 99, जबकि जो भाजपा है, भाजपा मतलब समर्थन करने वाले को हम समूह कहते हैं क्या, एनडीए। एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कोई वो भाजपा है। तो इसने लाई है कितनी 313 ये सीटें हैं। तो ये इंडिया का चुनाव हुआ है और भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं, ये बताया इंडिया का। सेम ब्रिटेन देश में भी 3 प्रकार का सिस्टम होता है। कौन सा, पहले यहां देखो,
ये है 0 डिग्री, इक्वेटर, बृहस्पति, विषुवत रेखा, यहाँ इंडिया है, और यहाँ पर जो है ये है ब्रिटेन देश। ओके, अब ब्रिटेन देश का सिस्टम देखोगे आप, तो ब्रिटेन देश में जो जब जैसे अपने यहाँ पर नहीं क्या लोकसभा है, राज्यसभा है, ऐसे यहाँ पर होता है लोअर हाउस, लोअर हाउस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है ना। तो लोअर हाउस, अपर हाउस, और यहाँ जो होता है ये होता है किंग, है ना, किंग राजा या महारानी, एक ही होता है। तो जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो ये जो है इसको ये जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स, ये वाला नहीं, सुनो, इसको बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर से एक बार देखना, ब्रिटेन देश में जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होता है उसी प्रकार से उनके यहाँ पर होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और हमारे यहाँ पर जिस प्रकार राज्यसभा होता है उनके यहाँ पर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है ना। तो इनकी सीटें कितनी है भाई, 2024 में मैं डायरेक्ट लेके आऊं आपको, तो ब्रिटेन देश में चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो 545 सीटों का चुनाव होता है, यहाँ ब्रिटेन देश में होता है 650 सीटों का चुनाव। अब 650 सीटों के चुनाव वाली जो सरकार है, यहाँ ब्रिटेन देश में दो प्रकार की पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी दो प्रकार की, जैसे अपने यहाँ पर भाजपा है, कांग्रेस है, उसी प्रकार से ब्रिटेन देश में दो पार्टी है। एक पार्टी का नाम याद रखना होगा, वो पार्टी है लेबर पार्टी, और दूसरी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ये नाम पूछता है, कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हुआ करते थे, उसका नाम था ऋषि सुनक। ऋषि सुनक पिछली बार चुनाव जीते हुए थे, प्रधानमंत्री वहां के थे, ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री। लेकिन क्या हुआ, 2024 में कल के दिन चुनाव हुआ, वोटिंग हुई और रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में 140 साल का एक रिकॉर्ड टूट गया। 140 साल का रिकॉर्ड कैसे टूटा हुआ है, तो ब्रिटेन देश का जो सरकार है, ब्रिटेन देश की सरकार में ऋषि सुनक हार चुके हैं, और ऋषि सुनक की जगह पर जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है क्या, क्या नाम इसका, कीर स्टार नाम लिखा है इसमें, पेपर में दिया आज का, स्टारमर, कीर स्टारमर, कीर, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री बने ये, तो इसका नाम है कीर स्टारमर। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ब्रिटेन देश के ऋषि सुनक को हरा करके कौन से व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं, तो ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री का नाम है कीर स्टारमर। कीर मतलब खीर, याद रख लेना, ब्रिटेन देश में खीर। तो ब्रिटेन देश में लेबर पार्टी के प्रमुख का नाम है कीर स्टारमर, और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, उनका नाम था ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक अब हट चुके हैं और इनकी बुरी तरह से हार हुई है, और यहाँ पर कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और इन्होंने 650 जो सीट का चुनाव हुआ था, 650 में से 412 सीट इसने लेके आए लेबर पार्टी के व्यक्ति ने। क्वेश्चन यहां से बनेगा 2024 में ब्रिटेन देश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन से पार्टी के प्रधानमंत्री है, वो पार्टी का नाम पूछेगा लेबर पार्टी। और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जो थे ऋषि सुनक थे, वो हार चुके हैं, वो कौन सी पार्टी के थे, वो पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। तो 2024 में चुनाव हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी के व्यक्ति हार चुके हैं, और वहां जो लेबर पार्टी वो जीत चुके हैं, 412 सीटों के साथ वो आगे बढ़ चुके हैं, और ये जो व्यक्ति है कंजर्वेटिव वाली 121 सीटों पे लुढ़क चुके हैं। सेम वही हाल हुआ जैसे भारत देश में कांग्रेस का हुआ, भाजपा ने बढ़त बनाई, कांग्रेस हार चुकी है। सेम कहानी यहाँ पर हुई है कि कंजर्वेटिव पार्टी हार चुकी है, लेबर पार्टी जीत चुकी है। और अच्छी बात यह है कि भारत देश में 2024 की यदि हम बात करते हैं, तो भारतीय मूल के कितने व्यक्ति जो यहाँ ब्रिटेन जाकर के और सांसद बने हैं, तो भारत देश में 650 में से 26 भारतीय व्यक्ति सांसद बने हैं। मतलब भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है कि भारत के व्यक्ति, जैसे देखो आपको मैंने कई बार करवा चुका हूं कि भारतीय मूल का पहला व्यक्ति या भारत देश का पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, ब्रिटेन जाकर के सांसद बनने वाला, ब्रिटेन देश की लोकसभा में पहुंचने वाला भारत का पहला व्यक्ति का नाम जानते हैं आप लोग? 1892 का समय था, दादा भाई नौरोजी
दादा भाई नौरोजी भारत देश का पहला व्यक्ति था जो भारत देश से जाकर के ब्रिटेन में सांसद बना हुआ था। इस प्रकार से भारत का पहला व्यक्ति ब्रिटेन में सांसद बनने वाला, ब्रिटेन संसद में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति का नाम दादा भाई नौरोजी 1892। यही वो व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पहली बार ये आवाज उठाई थी कि भारत का धन भारत में होना चाहिए, भारत का धन विदेश ना जाए, टैक्स लगे, विदेश से कपड़े आते हैं टैक्स लगे, देश से बाहर जाता है तो टैक्स लगे, इस प्रकार से हम लोगों को पैसा मिले, विदेश का धन भारत में नहीं आ रहा है, भारत का धन विदेश जा रहा है ना, इन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर से एक बार फटाफट, ब्रिटेन देश में चुनाव हुआ है, इस चुनाव में दो पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, काफी पार्टी वहां पर है लेकिन दो बड़ी पार्टी है, मेजर पार्टी है लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी ने वहां जीत लिया है, कंजर्वेटिव पार्टी हार चुकी है। लेबर पार्टी का हेड का नाम है कीर स्टारमर और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका हेड का नाम जो है उसका नाम था ऋषि सुनक। ऋषि सुनक हार चुका है, कीर स्टारमर जीत चुका है। 412 सीटें इसने ली, 121 सीटें इसने ली। उसके अलावा जो है 140 साल का रिकॉर्ड टूटा, सबसे बुरी तरह हार कोई हारा है, उसका नाम है ऋषि सुनक। भारत देश में 2024 का यदि हम बात करेंगे तो भारत की जो व्यक्ति है ब्रिटेन देश में 26 व्यक्ति सांसद बने हैं। ठीक, तो लिखो इसको, समझ में आ गया होगा।